वेद पढ़ ले, उपनिषद दर्शन पढ़ ले, यहाँ तक कि कुरान पढ़ ले। अलस्तो बीरबकुम, ये कुरान की आयत का अर्थ है, उच्चारण है। इसका अर्थ है क्या मैं तुम्हारा खामंद नहीं हूं? पुनः ये कुरान का ही अंश है। तब वले रूहों के, ये वले शब्द भी कुरान का ही है। कहाँ इस करवत की बात और इसको कहाँ घटाते हैं मौलवी लोग? इस माया के संसार से तलाक 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 3 बार कहा जाता है। ये 3 बार तलाक देने का मतलब ये नहीं है। एक मौलवी जी को गुस्सा चढ़ा क्योंकि भोजन में नमक नहीं था, उनको गुस्सा आया अपनी पत्नी को, उन्होंने 3 बार तलाक 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 कह दिया। सोचने लगे कि मैं गुस्से में तो कह दिया हूं, अब क्या करूं। बेचारे दूसरे मौलवी के पास गए, उन्होंने कहा कि अब तो तुम पत्नी को रख नहीं सकते, कोई दूसरा उससे विवाह करे और वो तलाक दे दे, तब तुम रख सकते हो। कहाँ की बात। और उस अपने भाई को राजी किया, भाई ने कह दिया कि मैं तो तलाक नहीं देता। फिर पत्नी को खोकर बेचारे घूमते फिरे। यानी ये समस्या पूरे इस्लामी जगत को परेशान कर रही है। किसी को गुस्सा भी आ जाता है तो आजकल तो पत्र में लिखकर भेज देता है, फोन पर कह देता है, ईमेल कर देता है। 3 बार तलाक 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 लिखने का मतलब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कुरान में ये बातें क्यों लिखेगी? ये बातें उस प्रसंग से है कि आपने 3 बार मना किया और 3 बार हमने कहा कि राजी हम आपको नहीं बोल सकते। श्री जी कहते, यह कह करके उठ करके चल देते हैं कि चलो मेरा अब काम पूरा हुआ। जैसे ही इसका अर्थ सुनता है चिंतामणि पागल हो जाते हैं। चिंतामणि जी कहते हैं कि देखो, अपने शिष्यों से कहते हैं, अब तो वो शब्द आगे चला, वो जिनकी मैं बाट देख रहा था अब वही महापुरुष आगे हैं। अब चौपाई से वो शब्द सुनिए। देखो शब्द आगे चला। कह रहे हैं कि अपने शिष्यों को संबोधित करते कह रहे हैं कि देखो अब वो इनके शब्द कहाँ अखंड की बात कर रहे हैं। सो शख्स मिलिया आए। चिंतामणि जी को उनके गुरुदेव ने कहा था, जब इसका अर्थ कोई बता दे तो समझ लेना कि साक्षात परब्रह्म के ही वो स्वरूप है। उन्होंने तिथि भी बता दी, वर्ष दिन महीना सब लिख कर दिया था कि चिंतामणि तुम बाट देखना, साक्षात परमात्मा के स्वरूप प्रकट होने वाले हैं और तुमको ये अमुक तिथि में मिलेंगे। वो कागज भी रख रखा था। वृत्तांत मुक्तावली में वर्णित है कि श्री जी के चले जाने के बाद अपने शिष्यों को उन्होंने दिखाकर कहा कि मेरे गुरुदेव ने जिन परमात्मा स्वरूप महान पुरुष के दर्शन की बात लिखी थी, आज जो मेरी पूर्ण हो गई है, अब मुझे उनकी खोज में जाना है। अब चल देते हैं। चिंतामणि ढूंढत फिरे फिरे कहाँ साध कठोर। चिंतामणि जी को चैन कहाँ, अपने शिष्यों के साथ चलते चलते रात खोजते रहते हैं। अंत में उनको पता चलता है कल्लू मिश्र के द्वारा। कल्लू मिश्र एक पौराणिक थे, कथा कहानियां कहा करते थे। अब देखते हैं टीवी में कितने कथाकार आते हैं, तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, जनता का मनोरंजन भी करते हैं। वैसे ही कथाकार थे। अंत में उनको पता चलता है कि नाथा जोशी के यहाँ श्री जी ठहरे हुए हैं। वे आकर चर्चा में प्रातःकाल बैठ जाते हैं। चर्चा में 1-2 दिन चर्चा सुनते हैं और उसके पश्चात श्री जी कुछ खंडनी के शब्द कह देते हैं। शब्द के घाव तीखे होते हैं, लेकिन कहीं कल्याण का भी कार्य कर देते हैं। कहा है नीतिकारों ने कि लालने बहवह दोषा ताड़ने बहवह गुणा। शिष्य को या विद्यार्थी को उसके सामने कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि आप प्रशंसा करेंगे तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, उसकी कमियों को उसके सामने कहना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे उसकी कमी नहीं बतानी चाहिए। एक बार विश्वामित्र चाहते थे कि मुझे वशिष्ठ ब्रह्मर्षि कह दें। वशिष्ठ इसके लिए राजी नहीं होते थे क्योंकि उनको बहुत क्रोध था। रात्रि का इसी क्रोध में आकर उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों को मार डाला। उनके पुत्र मारे जा रहे हैं, फिर भी वशिष्ठ को क्रोध नहीं आ रहा है, धैर्य पूर्वक सहन कर रहे हैं।
विश्वामित्र ने सोचा कि मुझको ये ब्रह्मर्षि का पद नहीं दे रहे हैं तो मैं आज की रात इन्हीं को मार डालूंगा। पेड़ पर चढ़ गए तलवार लेकर। पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ था। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कहती है कि आप विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते? आखिर उन्होंने हमारे पुत्रों को मार डाला, कल को हमें भी मार सकते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि अरुंधति जी देखो, जिस तरह पूर्णिमा का चंद्रमा आज चमक रहा है उसी तरह से संसार के प्रत्येक तपस्वी से विश्वामित्र श्रेष्ठ हैं। यदि वो क्रोध छोड़ दे तो ब्रह्मर्षि तो है ही, लेकिन क्रोध छोड़े बिना ब्रह्मर्षि मैं नहीं कह सकता उनको। हाँ, उनके जैसा कोई तपस्वी नहीं, उनके जैसा कोई त्यागी नहीं। विश्वामित्र सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए कि मैंने जिनके पुत्रों को मार डाला केवल एक पद के लोभ में, वो मेरी पीठ पीछे इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि पूरे विश्व में विश्वामित्र जैसा कोई तपस्वी नहीं। आकर के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनको उठाकर गले से लगाकर वशिष्ठ कहते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठो। विश्वामित्र कहते हैं कि महर्षि आपने पहले ही मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह दिया? वशिष्ठ कहते हैं तुम्हारे अंदर क्रोध था, अहं था, तुम झुकना नहीं चाहते थे। क्रोध और अहं को छोड़े बिना तुम ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, भले ही तुमने कितनी साधना की हो। आज तुमने ये छोड़ दिया तो तुम ब्रह्मर्षि हो। कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है, यदि उसकी प्रशंसा न की जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है। किसी विद्वान को, किसी कलाकार को यदि आप प्रशंसा नहीं करेंगे तो सोचेगा कि हमारी प्रतिष्ठा नहीं हुई। लेकिन ये प्रतिष्ठा क्या है? मीठा चार। प्रशंसा कौन करेगा? जो पराया होता है, जो अपना होता है, शुभ चिंतक होगा, वो सामने कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि शुभ चिंतक यही चाहेगा कि जिससे मेरा मधुर संबंध है वो दिन पर दिन आगे बढ़े, और ये झूठी प्रशंसा इसको पतन के गर्त में गिरा देगी। लेकिन श्री जी ने इसी भावना से देख लिया कि परम धाम की आत्मा है, यहाँ गादीपति महंत होकर के बैठी है, इसको इस बंधन से निकालना है, इसलिए कुछ कठोर शब्द कह दिया। कठोर शब्दों में क्या? ये अमूमन बात होती है कि पति पत्नी के सामने अपना अपमान सहन नहीं करना चाहता, और कोई भी गुरु अपने शिष्यों के सामने ये सहन नहीं कर सकता कि उसको कम ज्ञान वाला या कम भक्ति वाला कहा जाए। सबकी प्रवृत्ति होती है, ये मानवीय कमजोरी होती है। जिसने इन कमजोरियों को जीत लिया उसको ब्रह्मज्ञानी होने में देर नहीं लगती। श्री जी ने ऐसी ही जो बात कही, चिंतामणि कान में आकर कहते हैं, श्री जी मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ, लेकिन मेरे शिष्यों के सामने मेरे कुछ लाज रख लिया कीजिए। श्री जी ने सोचा, श्री जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई मेरा काम थोड़े है किसी को अपमानित करना, लेकिन तुम्हें अखंड की अनुभूति कराने के लिए कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा, लेकिन मैं समझूंगा या तुम समझोगे, किसी और को पता नहीं चलेगा। उस रात कीर्तन उतरता है, बहुत ही प्यारा कीर्तन है। सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहूं समझाई, आंटी आन के फांस लगाई सो भी उल्टी दही उल्टाई। सत्य का बंजारा कौन है? केवल ब्रह्म सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि नहीं। जीव सृष्टि तो माया से उत्पन्न हुई है, माया में ही डूबी रहेगी। परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के लिए संबोधन करते हैं। व्यापारी क्या होता है? पूंजी लगाता है और लाभ कमाता है। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि ईमान और प्रेम की पूंजी लगाकर अक्षरातीत के अखंड धन को प्राप्त करती है, इसलिए उसको सत्य का बंजारा कहा गया है। सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहूं समझाई, आंटी आन के फांस लगाई। आंटी कहते गांठ को, जैसे गले में फंदा डाल दिया जाता है गांठ लगाकर, ताकि कभी खुले नहीं। ये गांठ क्या है? तृष्णा की गांठ। मुझे सुख चाहिए, सो भी उल्टी दही उल्टाई, लेकिन ऊपर की तरफ देखने वाला नहीं, नीचे की तरफ प्रकृति के सुखों की चाहत रूपी गांठ ऐसी लगा दी गई है जो कभी खुलती नहीं है। बंद पर बंद दिए विध विध के सो खुल्या किल होना चाहिए। ये कितने बंधन है,
लोकेशणा का बंधन, वित्तेषणा का बंधन, दारेषणा का बंधन। घर द्वार छोड़कर कोई विरक्त भी होता है तो उसको लगता है कि मेरे शिष्य अधिक से अधिक बन जाए, और हर बड़ा गुरु सोचता है कि मेरे बाड़े की भेड़ भूल कर भी किसी और के बाड़े में नहीं चली जाए। सारी ऊर्जा इसी में लग जाती है। कहाँ अध्यात्म का वो उपदेश जिसमें कहा जाता है सर्वभूतेषु आत्मानम् आत्मनि च सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। जो सभी प्राणियों में अपने को और अपने को सभी प्राणियों में देखता है वही पंडित कहलाता है। ब्राह्मण में, शूद्र में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जिसमें भेद प्रतीत न हो। गीता का ये श्लोक बहुत ऊंची बात कह रहा है। हम सुंदर साथ तो कितनी जंजीरों में जकड़े हैं। सुंदर साथ के पंजाबी सुंदर साथ का अलग ग्रुप, मारवाड़ियों का अलग ग्रुप, नेपाली सुंदर साथ का अलग ग्रुप, गुजरातियों का अलग ग्रुप, यूपी वालों का अलग ग्रुप। ये कौन सब तारतम्य ज्ञान लेकर के बैठे हैं? जो महाराज जहां बैठकर खाएं, अभी तो कर्मकांड कुछ कम हो गया, वहां सामान्य सुंदर साधु गृहस्थी बैठकर खा भी नहीं सकता था आज से 15-20 साल पहले। गीता कहती है कि विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में जिसको भेद न लगे। जो चंडाल को और ब्राह्मण को एक तराजू पर देखता है कि जो चेतना ब्राह्मण के अंदर है वही चंडाल के अंदर है, हमारे अंदर तो नहीं है। हम सुंदर साथ तो एक गरीब को 3rd क्लास की लाइन में लगा देंगे और अमीर को अलग लाइन में। काले को लूटा हो उसको बेचारे को कौन पूछने वाला है? आप सब सुंदर साथ के बीच में एक लंगड़ा आ जाए जिसके शरीर में घाव हो, मुझे नहीं लगता कोई सुंदर साथ इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है कि उसको अपने पास बैठने देगा। सब कहेंगे कि दूर दूर बैठो। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के साथ ऐसा हुआ। एक कोढ़ी व्यक्ति आ गया था, उसके पैर की पीप से पूरे प्रांगण में गंदगी फैल जा रही थी। सब जो बड़े बड़े चौधरी लोग होते हैं, ट्रस्टी लोग, उन्होंने कहा कि महाराज जी इसको भगा दीजिए। कहा कि अच्छा भाई भगा देंगे। बार बार दबाव देने लगे। महाराज जी ने उस कोढ़ी को बुलाया, कहा कि अच्छा चलो हमारे साथ। उसको लेकर जाने लगे। सब लोग पीछे दौड़े। महाराज जी आप हमने तो इसको कहा था। महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको भगाने का तात्पर्य तुम मुझे भगाने के लिए कह रहे हो। तुम अपने आश्रम रखो, मैं तो इसके साथ चला। फिर सबने हाथ जोड़ा, क्योंकि महाराज जी को उसकी चेतना दिख रही थी। जिसको चेतना दिख जाती है तभी तो ईसा मसीह कोढ़ियों के घाव धोते हैं। अच्छे लोगों की सेवा तो हर कोई कर सकता है। अंधों के, लूले लंगड़ों के, कोढ़ियों के जो घाव धोआ, वही तो आज विश्व पुरुष के रूप में सारे संसार में फैला हुआ है। और हिंदू समाज के कर्मकांडी लोगों ने अपने ही भाइयों को दुत्कारा कि तुम शूद्र हो, तुम्हें मंदिर में घुसने की आवश्यकता नहीं। बाबू जगजीवन राम ने एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लिया तो वहां के पंडों ने पूरे मंदिर को धो डाला कि इस मंदिर में शूद्र प्रवेश कर गया है, मंदिर अशुद्ध हो गया है। जहां भगवान भी अशुद्ध हो जाता है तो मंदिर क्या, वो भगवान क्या कहलाएगा? साबुन में कहीं मैल लगती है? साबुन तो मैल को हटाने के लिए है। यदि साबुन को घृणा होने लगे कि मैल से मैं दूर रहूं तो वो साबुन साबुन नहीं है। परमात्मा दीन बंधु है, पतित पावन है। यदि वही दूर भागा करेगा कि मैं शूद्रों से दूर रहूं, मैं स्त्रियों से दूर रहूं, तो परमात्मा मेरी दृष्टि में वो परमात्मा नहीं है। और मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा वो पत्थर की मूर्ति है जो खिलाने पर खा सकता है, दीपक दिखाने पर वो दिखाई देता है, अन्यथा भगवान के मंदिर में अंधेरा ही रहता है। वो तो मनुष्य का बना हुआ एक कल्पित ढांचा है। मनुष्य की एक कल्पना है कि इस मंदिर में शूद्र नहीं घुसना चाहिए, और इसी पाप का नतीजा है कि आज सारे देश में अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। हिंदू समाज जो 1000 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, इसका मूल कारण यही छूतछात, यही प्रपंच, यही जड़ पूजा। सुंदर साथ को भी आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। आत्म सवनी एक दिशे जुजवी तिदी से देह। यदि सुंदर साथ में भी भेदभाव होने लगता है कि मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, पंजाबी समाज, नेपाली समाज, जैसे कि समाज में रूप दिखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर आधारित है, जिसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। उसका एक मंत्र है, तत्र कामोह कह शोक यो एकत्वम अनुपश्यत।
जो सब में एकत्व को देखता है, एकत्व, सब में एक ही चेतना है, उसको मोह और शोक नहीं होता, समझ लेना चाहिए कि वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो जो व्यक्ति पूछता है ये तुम्हारी जाति क्या है, समझ लो कि वो महात्मा नहीं है। जो जाति के पर्दे से उठा नहीं, समाज के पर्दे से उठा नहीं, संप्रदाय के पर्दे से उठा नहीं, वो महात्मा किस लिए? आज तो दुर्भाग्य है कि एक मंत्र के नाम पर लड़ाई होती है। वो उस मंत्र को मानने वाला है, वो उस मंत्र को सामने आने पर मुख फेर लेना, घृणा करना, ये धर्म नहीं करता, वाणी नहीं करती, शास्त्र नहीं करते, विचारधारा किसी की कोई हो। हर ग्रंथ का पहला कर्तव्य है मानवता के नाम पर प्रेम। कोई ब्रह्म सृष्टि हो चाहे न हो, आखिर दो हाथ दो पैर वाला एक चेतन प्राणी तो है, उसके प्रति हम आत्मीयता रखें। वाणी का पहला सिद्धांत यही है। वेद कहते हैं सर्वा आशा मम मित्रा भवन, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो। मित्र से चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, संसार के सारे प्राणियों को मैं मित्र के दृष्टि से देखूं। यदि ब्रह्म सृष्टियां किसी शब्द के नाम पर, किसी सिद्धांत के नाम पर सुंदर साथ यदि लड़ते हैं तो सुंदर साथ नहीं है। यदि हमारे अंदर घृणा की अग्नि धधक रही है, हम अपने सदगुरु महाराज का फोटो पधराएंगे, दूसरे महाराज का फोटो नहीं रहने देंगे, चाहे हमारे दादा गुरु ही क्यों ना हो। ये कौन सी शिष्टाचार है? इसका मतलब तो हमने अपने सदगुरु को नहीं पहचाना। हम पिता का सम्मान करें और दादा का अपमान करें, ये किस ग्रंथ में लिखा है? घृणा शब्द जहां बरसती है, जहां है, उस समय लेना चाहिए कि वो आत्मा जागृत नहीं है। प्रेम कहता है संसार में ये माया रहनी नहीं चाहिए। प्रेम कहता है प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। यदि हमारे हृदय में प्रेम का रस आ गया तो हम घृणा की चिंगारियों को क्यों बढ़ने दे रहे हैं? अब उसी कीर्तन में आगे कहते हैं छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को इखाड़ बड़ी है भाई, एक डारी तो दूजी भी डारो जलाए देवो चतुराई। चिंतामणि तू ज्ञान के गुमान में फंसा पड़ा है, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। तू महंत होने के पद को सबसे बड़ा माने बैठा है। जैसे तुमने एक अग्नि को छोड़ा, दूसरी अग्नि महंती की पकड़, एक डारी तो दूजी भी डारी डारो। गिरहस्थ क्या है? लोहे की सांकल। किसी बंदी को बांधा जाता है तो हाथ पैरों में लोहे की सांकलें डाल दी जाती है ताकि वो भाग न सके। गृहस्थ लोहे की सांकल है तो सन्यास भी क्या है? रेशम की डोरी। सन्यास लेने के बाद लोकेशना नहीं छूटी, यानी प्रतिष्ठा की इच्छा पैदा हो गई कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार करे, मेरे शिष्यों की संख्या कम ना हो। वित्तेषणा, अधिक से अधिक मेरे आश्रम में चढ़ावाए। और दारेषणा, दारेषणा जैसे गृहस्थी को बाल बच्चों का मोह होता है, वैसे सन्यास जीवन में लगा रहता है कि हमारे शिष्य मुझे ही केवल चाहें और किसी को ना चाहें। यह भी दारेषणा है। प्रेम निष्पाप होता है, प्रेम परम पवित्र होता है, प्रेम में कोई कामना नहीं। सर्वस्व लुटाने कोई प्रेम कहते हैं। लुटान कुछ त्याग करके कुछ पाने की जो कामना होती है उसको व्यापार कहते हैं, उसको प्रेम शब्द से संबोधित नहीं कर सकते। पिता पुत्र में प्यार नहीं होता है, एक आदान प्रदान होता है। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, पालन पोषण किया, पुत्र पिता का सम्मान करे, उसकी सेवा करे, ये आदान प्रदान है, प्रेम नहीं करे। माँ बेटे में प्रेम नहीं होता है, स्नेह होता है। गुरु शिष्य में स्नेह होता है। प्रेम का मतलब है कि एक पल के लिए जुदाएगी नहीं, कुछ चाहत ना हो, सब कुछ अपने को सौंप देना, वो कहलाता है प्रेम। और उस दुनिया की चीज नहीं है। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इतो नहीं पावे क्यों कर। श्री जी कह रहे हैं कि चिंतामणि एक डारी तो दूजी भी डारो जलाए देवो चतुराई। अंत में संक्षेप में कह देते हैं पर मनुआ दिए बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई, सत चाहो तो शब्दा चिन्हो ओ आप न देवे दिखाई। लेकिन उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन देना पड़ेगा। मन कोई दे नहीं सकता। कोई धन दे देगा, तन से सेवा कर देगा, कह देगा कि हम तो आपके हैं, लेकिन कभी नहीं। मन को कौन देता है? क्या पत्नी पति को मन दे देती है या पति पत्नी को मन दे देता है?
शिष्य क्या गुरु को अपना मन दे देता है? क्या हम लोग भी राज्य को अपना मन दिए हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। वैसे कोई भी सुंदर साथ इस भूल को नहीं मानेगा। जिस दिन आप राज्य को अपना मन दे देंगे, उसी दिन आपके दिल में राज्य विराजमान हो दिखाई देने लगेंगे। अष्टावक्र ने केवल मन दिया। अष्टावक्र ने जनक से मन लिया और जनक ने अष्टावक्र को मन दिया। जनक ने कहा था, मैं चाहता हूं कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतनी ही समय के अंदर मुझे ब्रह्मज्ञान चाहिए। अष्टावक्र ने कहा कि मिल जाएगा ब्रह्मज्ञान, लेकिन उतनी मुझे तुम्हें दक्षिणा भी वैसी ही देनी होगी। कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, राजपाट, धन दौलत, मेरा शरीर आपको समर्पित है। कहा कि मुझे ये सब क्या करना है, मुझे तो मन चाहिए। और कहकर चल देते हैं। अष्टावक्र के चले जाने के बाद जनक सोचते हैं कि मैंने मन तो दे दिया, इस मन से मैं सोचता हूं कि मैं जनक हूं तो भी पाप, मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो भी पाप, मैं और मेरे का चिंतन ही तो पाप हो जाएगा, क्योंकि मन अब मेरा नहीं। अब कुछ भी सोचना बंद कर देते हैं। जब मन ही से तो संसार का सारा व्यापार चल रहा है। जिसने मन से सोचना विचारना बंद कर दिया, उसके पास बाकी क्या रहा? समाधि लग जाती है, 72 घंटे बीत जाते हैं। आते हैं अष्टावक्र, कहते हैं कि उठो जनक, क्या ब्रह्मज्ञान चाहिए? कहते हैं गुरुदेव मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं चाहिए। उठो। कहते हैं कि मैं उठूं कैसे, मन तो आपने ले लिया। कहते हैं कि मेरे आदेश से उठो, और मेरे आदेश से तुम्हें राज्य का पालन करना है। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा राज्य नहीं है, तुम मेरे आदेश से राज्यकार संभालो। इसी को कहते हैं शरीर रहते हुए भी बिना शरीर के रहना, विदेहा अवस्था प्राप्त करना। हम वाणी में जरूर पढ़ते हैं, जल में नहाइए कोरे रहिए, कीजिए अंतर में वास। चौपाइयां तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सच यदि हम सुंदर साथ अपनी अंतरात्मा से पूछें, क्या हमने राज्य को अपना मन दिया? तो उत्तर शून्य से भी नीचे आएगा। हम तो राज्य को खरीदना चाहते हैं। कोई 1 लाख की बागे पहनाकर खरीदना चाहता है, कोई शारीरिक सेवा करके, कोई मेहर सागर पाठ करके, कोई भोग लगाकर खरीदना चाहता है। राज्य इनसे नहीं खरीदे जाने वाले। यदि धन से खरीदे जाते तो अमेरिका वाले पहले खरीद करके राज्य को बंधक बना लेते। वो प्रेम से खरीदा जाएगा। राज्य कहते हैं, महामती जी की आत्म कहती है कि वशीकरण मंत्र मैं सिखाती हूँ, और तुमको कहती हूँ कि साथी जी आप भी राज्य को मेरी तरह बस में कर लीजिए। लेकिन मैं दावे से कहती हूँ, एम न करे बीजो कोई, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जिस तरह से प्रेम के अंगूर खिलाती हूँ प्रेम के पिंजरे में बंद करके, और जैसा मैं कहती हूँ राज्य को वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि मैंने विरह में तड़प कर राज्य को पाया है। वैसे ही सब सुंदर साथ के लिए महामती जी की आत्म चुनौती देती है। 300 साल हो गए, सुंदर साथ पढ़ता है, 12-12 हजार पाठ भी हो जाते हैं, 1200 पाठ भी होते हैं। मैं तो अब तक 2 पाठ भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कई सुंदर साथ तो हैं 108 आसानी से कर चुके हैं, बहुत पाठ कर चुके हैं। ये मैं जरूर कहूँगा, वाणी को पढ़ने की अपेक्षा चिंतन करना ज्यादा जरूरी है। चिंतन से भी श्रेष्ठ है उसको आत्मसात करना। जो धामधनी का आदेश रूपी मक्खन निकलता है, उसको अपने अंतःकरण में बसा लेना। इश्क ईमान ये 2 पंख हैं। ईमान कहता है केवल हमारा है तो एक अक्षरातीत, और उसके ऊपर अपने को मिटा देना, इसको कहते हैं इश्क। इश्क उसको नहीं कहते हैं खूब ढोलक पीटी जा रही है, खूब नाच रहे हैं, स्त्री भी पुरुष भी तरह तरह के नाटक की लीलाएं कर रहे हैं, वृंदावन की रास लीलाओं की देखा देखी कि हम अंगना हो गए, हम ब्रह्म सृष्टि हो गई। ये कोई इश्क का लक्षण नहीं है। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक नले, दौड़े फिरे न मिल सके अंतर नजर पिया में दे। हमारी अंतर्दृष्टि प्रीतम को इस तरह से देखने लगे कि पल भर के लिए भी पल के झुके नहीं, यानी नजर वहां से न हटे। इसको कहते हैं इश्क। हम संसार को देख रहे हैं तो इश्क कहां से हो गया? जब तक हमें शरीर दिख रहा है तो इश्क नहीं। सुंदर सा तो परम धाम के अखंड ज्ञान को छोड़कर, चितवनी को छोड़कर कहाँ फंसा है? वही प्राइमरी की क्लास, वही कर्मकांडों का जाल, वही कहीं माला का जप, कहीं पूजा पाठ, कहीं नाच कूद, कोई मेले भंडारे, कहीं शोर शराबा, कहीं जोर जोर से जय जयकारे।
कहाँ परम धाम का अलौकिक ज्ञान हम लिए बैठे हैं वाणी के अंदर, और उसको समाज में फैलने नहीं दिया गया, ढक दिया गया, और 300 सालों से सुंदर साथ उसी राह पर चलता आ रहा है। श्री जी कहते हैं, पर मनुआ दिए बिन हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। उसको पाना है तो अपना मन सौंपना पड़ेगा। अंत में महामती जी की आत्म सावचेत होकर कहती है कि झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रे जाइए। चिंतामणि, तुम शब्द सत चाहो तो शब्दा चीनो, वो आप न देवे दिखाई। यदि तुम पहचानना चाहते हो तो ये शब्द कौन कह रहा है उसकी पहचान कर लो। अंत में जैसे ही श्री जी कीर्तन की चर्चा करते हैं, चिंतामणि भरी सभा के बीच में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि धामधनी, आपकी लाठी से मैंने काले कुत्ते को मार डाला। श्री जी कहते हैं कि शाबाश चिंतामणि, जो तुमने कहा ये कोई ब्रह्मशिष्ट ही कर सकता है, क्योंकि भरी सभा के बीच में जहां अपने सारे शिष्य हों, उनके बीच में कह दिया कि आपके ज्ञान रूपी लाठी से मैंने अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को मार डाला है। और अपने शिष्यों को संबोधित करके कहते हैं चिंतामणि कि देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि इस तिथि को साक्षात परमात्मा के स्वरूप प्रकटने वाले हैं, और ये वही स्वरूप हैं। मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो संसार की साधनाओं को करके अपने को पुजवाता फिरता था। वास्तव में अखंड परम धाम का ज्ञान इन्हीं के पास है। ये है अपने अस्तित्व को मिटा देना, सबसे बड़ी बात होती है। यही मैं खुद ही डरे तो बाकी रहे खुदा। छोटा सा अन्न का दाना, चना है, मटर है, मिट्टी में मिल जाता है, ढक दिया जाता है। कुछ समय के लिए लगता है कि वो तो गया, वो तो अपने अस्तित्व को मिटा दिया, लेकिन नहीं। जब मिट्टी में मिल जाता है, उसी से अंकुर फूटता है, और उस दाने जैसे न जाने दर्जनों दाने पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो मिट्टी के ऊपर अकड़ करके बैठा रहता है, वो सूरज की गर्मी से सूख जाता है, या कोई पक्षी खा लेता है, उसमें कभी अंकुर नहीं फूटता। जिसने जितना अपने को विनम्र बना लिया, जिसने अपने मैं खुदी को जितना मिटा दिया, उतना ही धामधनी की मेहर उसके अंदर बरसती है। और चिंतामणि ने यही किया, अपने 1000 शिष्यों सहित कह दिया, धामधनी हम आपकी शरण में हैं, अपने चरणों में रखकर हमें भी अखंड ज्ञान का रस स्वादन कराइए। श्री जी ने 5 बातों का परहेज कराया। आप वो सुनिए क्या कहा। एक तो हराम कहा मांस को। मांस क्या है? मांस खाने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा अपने को योगी कहे, वो वास्तव में योगी नहीं बन सकता। जब किसी प्राणी को काटा जाता है, हमारे पैरों में, हमारी अंगुलियों में यदि आलपीन चुभ हो जाए तो कितनी पीड़ा लगती है। कांटा चुभ जाता है तो हम दर्द से बिलबिला उठते हैं, और उन प्राणियों की गर्दन रेत रेत कर काटी जाती है। आपको देखना है तो भारत के कसाई खानों में चले जाइए। विदेश के कसाई खानों में और अपने देश के कसाई खानों में बहुत अंतर है। विदेश के कारखानों में बहुत कम पीड़ा के साथ उनको मारा जाता है, मशीनें आती हैं, गर्दन काट देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो शरीयत हावी है। उनका ये कहना है कि नहीं, हम तो रेत रेत कर काटेंगे। परिणाम ये होता है कि गर्म पानी के फवारे डाले जाते हैं गायों के ऊपर, और गाय वैसे चिल्लाती रहती हैं। फवारों से उनका मांस पहले वो हो जाता है, मशीन आती है, थोड़ा सा उनकी गर्दन काटती है, फवारा छूटता है, उस खून को ले लिया जाता है ताकि वो विटामिन की बोतलों के काम आ जाता है। जिंदे ही चमड़ा निकाल लिया जाता है। आप सोच रहे हो कि मैं कल्पना से कह रहा हूं, मैंने पिक्चर देखी है छोटी सी, और पत्रिकाओं में भी पढ़ा है। पुनः उसके बाद धीरे धीरे काटा जाता है, एक एक अंग को काटा जाता है, वो जानवर चिल्लाता रहता है, और तब उसके मांस अलग, हड्डी अलग। और भारत सरकार वोट के लिए यही करती है, इस देश में दुग्ध उत्पादन ना हो, फल उत्पादन ना हो। क्या करना है कि मांस भेजो ताकि पैसा मिलेगा। क्या है?
शराब और मांस मनुष्य को राक्षस बनाने के लिए। जितना हम किसी प्राणी को तड़पाते हैं उसके बदले हमें तड़पना पड़ेगा, कोई क्षमा नहीं कर सकता। यदि भगवान राम छिपकर बाली को मार सकते हैं तो कृष्ण अवतार में उनको भी बहली के तीर का शिकार बनना पड़ता है। जब सृष्टिकर्ता विष्णु के लिए क्षमा शब्द नहीं है तो मनुष्य जो पशु पक्षियों का मांस भक्षण करता है उसके लिए क्षमा शब्द कहां से हो जाएगा। शराब क्या है? शराब ये भेद समाप्त कर देता है कि पत्नी कौन है और बहन कौन है। यह मनुष्य को राक्षस बनाने वाली चीज है। लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर मनुष्य शराब का सेवन करता है। विदेशों में जहां शून्य से नीचे तापक्रम रहता है वहां तो कुछ असर कम पड़े, लेकिन जहां 40-45 सेंटीग्रेड का तापक्रम हो वहां के भी लोग मांस खाएं। आप आंध्रा में चले जाइए, चेन्नई की तरफ चले जाइए, चिलचिलाती धूप, फिर भी वहां लोग मांस और शराब का बोलबाला। आखिर ये प्रवृत्ति क्यों? इसी तामसिक प्रवृत्ति ने मनुष्य को निशाचर बना दिया है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्ति तो अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो कभी भी उन्नति का प्राप्त नहीं हो सकता। और जितने तांत्रिक होते हैं, धर्म के अंदर भी तंत्र का बोलबाला हो गया। वो मुर्गा वो खाते हैं, शराब वो पीते हैं, भैरव देवता तक को शराबी बना दिया गया। दिल्ली में भैरव देवता का मंदिर है, सुना है कि लोग लाइन में लगे रहते हैं शराब ले लेकर। कैसा परमात्मा है, कैसा है वो देवता है जो शराब पीता है? कैसी वो देवी है कहती है कि जो मुझे मांस चढ़ाओ, पशुओं की बलि दो तो मैं खुश होंगी। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार है। लेकिन दुर्भाग्य है टीवी में इतने वक्ता आते हैं, कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोलता कि हिंदुओं तुम क्यों भोले भाले पशुओं की हत्या कर रहे हो। इस्लामिक जगत में ऐसा कोई फकीर नहीं निकल रहा है जो कुर्बानी के दिन, ये बकरीद के दिन ये सिखाए कि अल्लाह के नाम पर अपनी हिरे सवा की कुर्बानी क्यों नहीं करते। भोले भाले जानवर को क्यों रेत रेत करके काटते हो। क्या अल्लाह ताला जिसको दया का सागर, रहम का सागर कहा गया है, क्या इतना बेरहमी है जो लाखों पशुओं की हत्या कराकर ही खुश हो रहा है? कैसी कुर्बानी जो धर्म के नाम पर प्राणियों की कराई जा रही है। ऐसे ही जरासंध को क्यों मरवाया था योगेश्वर श्री कृष्ण ने? क्योंकि जरासंध ने हजारों राजाओं को कैद कर लिया था तांत्रिक यज्ञ करने के लिए और उनकी वो बलि चढ़ाना चाहता था। जहां धर्म के नाम पर मनुष्य की बलि दी जाए, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाए, वो धर्म नहीं है। और वेद का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर अज्ञानी लोगों ने पशुओं की, मनुष्यों की बलि चढ़वाई, शराब से पूजन करवाया। उसी पाप की सजा मिली कि हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। और ये सब होता है अशिक्षा के कारण। श्री जी ने पहले ही कहा, यदि तुम अध्यात्म का रस चखना चाहते हो, अखंड परम धाम की अनुभूति करना चाहते हो, पहले मांस छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, औरत बीरानी तजे पावे हयातिया। हर स्त्री को मां का स्वरूप देखिए। एक बार ऋषि दयानंद जा रहे थे, 7-8 साल की बच्चियां खेल रही थी। दयानंद ने सिर नीचा कर लिया। एक विद्वान ने पूछा कि स्वामी जी वो तो बच्चियां हैं, आपने सिर नीचा क्यों कर लिया? दयानंद कहते हैं कि वो मातृशक्ति है, उसने हमको पैदा किया, इसलिए हमने सिर उसके सम्मान में नीचा किया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। राजा भोज से एक बार किसी ने कह दिया कि महाराज आपकी महारानी इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि माघ की पत्नी सुंदर है। माघ उनके राजकवि थे। माघ वैसे कश्मीर के रहने वाले थे और आपको मालूम ही है कश्मीर की जलवायु ऐसी होती है कि वहां के रहने वाले खूबसूरत होते ही हैं। राजा भोज ने सोचा कि चल करके देखो कि मेरे कवि की पत्नी मेरी महारानी से सुंदर कैसे है। राजा भोज आते हैं, माघ उस समय कहीं बाहर गए होते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खुलवाते हैं क्योंकि अकेले चले आए होते हैं उस दिन। माघ की पत्नी दरवाजा खोलती है और राजा भोज पल भर के लिए सिर से पांव तक देखते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। माघ की पत्नी सोचती है
आज क्या हो गया? जिस महाराज ने पराई पत्नी को नख से सिक तक देखा है, जिसने कभी आज दिन तक आंख नहीं उठाई, आज जो महाराज ऐसा क्यों मेरी तरफ देख रहे थे? आप कल्पना कीजिए, राजा भोज को हुए लगभग 1000 वर्ष ही हुए होंगे। राजा भोज एक राजा है, लेकिन कितना नैतिक स्तर है? आज हम देखें तो आज का मानव कितना गिर चुका है, नैतिक स्तर का कितना पतन हो चुका है, चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे राजनीतिक जीवन में, चाहे आश्रम ही क्यों न हो। इसलिए भारतीय संस्कृति कहती है, मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्चात स पंडिता। बुद्धिमान कौन है? जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझे और सभी प्राणियों को अपने समान समझे, वो ज्ञानी। दुर्भाग्य है, इतना ऊंचा ज्ञान जिस देश के ग्रंथों में लिखा था, उस ग्रंथों को फैलाया नहीं गया। उस देश में शालिग्राम शिवलिंग की पूजा कराई गई, तुलसी के पेड़, पीपल के पेड़ और नीम के पेड़ की पूजा कराई गई, सत्य को ढक दिया गया। यदि ज्ञान की आराधना नहीं होगी, जड़ पदार्थों की पूजा होगी, केवल जिधर देखो घंटी घड़ियाल मेले भंडारे होंगे, उससे समाज और धर्म का कोई भी लाभ होने वाला नहीं। सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाइए, सबके हृदय को मंदिर बनाइए। ध्यान के द्वारा हर प्राणी अपने हृदय में बैठे हुए उस साक्षात प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज्ञान का अमृत चाहिए। सोने के कलश चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, यह मात्र आडंबर है। परमात्मा सोने से खरीदा नहीं जा सकता। यदि स्वर्ण मंदिर में करोड़ों का सोना लगा दिया जाए, या आप राज्य के मंदिर में 1 लाख का 1 करोड़ का सोना लगा देते हैं, 1 लाख नहीं भूलोगे, 1-1 करोड़ का, 25-25 लाख का, 60-60 लाख हम सोने में लगा रहे हैं, उतने का हम साहित्य क्यों नहीं बांट रहे हैं? उस धन को हम धर्म की बातों को दूसरे तक फैलाने में क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब ज्ञान ही हृदय में नहीं रहेगा, तो अक्षरातीत को आप सोने की जुगल जोड़ी बना दीजिए, उसमें हीरे जड़ दीजिए, चौखट पर चांदी मढ़वा दीजिए, जवाहरात मढ़वा दीजिए, राज्य कभी भी रिझने वाले नहीं है। राज्य ने क्या कहा है? मैं तो दिया सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो और को, चले तुम्हारा हुक्म। मेरी पहचान औरों को दो, संसार तुम्हारे आदेश में चलेगा। सबसे बड़ा कार्य है अक्षरातीत की वाणी जन जन के हृदय में फैलाइए, अक्षरातीत की शोभा सबके दिल में बसाइए। ये राज्य को रिझाने का तरीका है। उनको भोग से, कीमती चादरों से, कीमती कलशों से या कीमती बागे वस्त्रों से नहीं रिझाया जा सकता। अक्षरातीत का धाम तो अखंड है, वहां के एक कण के नूर के सामने करोड़ों सूरज का नूर फीका पड़ जाए। हम यदि सोचते हैं कि हम राज्य को वस्त्र पहनाते हैं, तो हम तो उनका अपमान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब बागे की सेवा देना बंद कर दो, लेकिन ये फिजूल खर्चियां बंद कीजिए। एक एक मंदिर के अंदर 5-5 लाख के बागे पड़े पड़े सड़ रहे हों, फिर भी होड़ मचाई जाती है कि आपकी कामना पूरी हो जाएगी, आप एक बागे चढ़ा देंगे। तो आखिर क्यों? क्या राज्य घूस लेते हैं? क्या जिस तरह से आज के भ्रष्टाचार के युग में कार्यालयों में घूस देने की परंपरा है, काम कराने के लिए क्या राज्य हमारी अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनेंगे? यदि हमारे पास पैसे नहीं हो, बागे नहीं चढ़ा सकते, तो राज्य हमारी बात नहीं सुन सकते हैं। बागे की घूस पर ही राज्य काम करेंगे, तो वो अक्षरातीत नहीं। अक्षरातीत सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, अनंत प्रेम, अनंत आनंद के सागर हैं। हमारे धाम हृदय में बैठे हैं, वो केवल प्रेम चाहते हैं। लाओ प्यार, करो दीदार। इसलिए सब सुंदर साथ को अंधविश्वास से परे होना चाहिए। और जो 5वीं चीज कह दी है, चोरी और झूठ बोलना, ये 5 चीजें। चोरी न करें, किसी भी स्थिति में झूठ न पहले बोले, तो क्या होगा? पावे हयाती आप। श्री जी ने 5 चीजों की प्रतिज्ञा कराई और उन सबको जो 1000 शिष्य थे चिंतामणि जी के, उनको दीक्षा दी। आज का समय पूरा होता है, आगे के भी तक आप कल सुनेंगे। इन समय में चर्चा, इन समय में चर्चा, बड़ी जो होवे तीत, साथ की आमदनी, साथ की
हुई बड़ी इन बखत हुई बड़ी इन बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की